वेलकम दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी सूक्ष्मदर्शनी। तो चलिए मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मूवी स्टार्ट होती है प्रिया नाम की एक लेडी से, जो कि एक हाउसवाइफ है। प्रिया अपने हस्बैंड एंथनी और अपनी बेटी के साथ रहती है। आज जब एंथनी अपनी बेटी के लिए दूध गर्म कर रहा था तो वह दूध का गैस ऑन करके उसे बंद करना भूल जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारा दूध नीचे गिर जाता है। अब इससे पहले कि प्रिया देखे, एंथनी सब कुछ साफ कर देता है, लेकिन फिर भी प्रिया को पता चल जाता है। प्रिया बहुत ज़्यादा होशियार है। जिसके बाद एंथनी अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है, तो वही प्रिया भी तैयार होकर तुरंत वहाँ से निकलती है। प्रिया जॉब करना चाहती थी, इसलिए वह एक इंटरव्यू देने चली जाती है। वहाँ पर उसकी पड़ोसी स्टेफी भी आई थी और उनकी बातों से पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती। स्टेफी का डिवोर्स हो चुका है और वो एक सिंगल मॉम है। अब स्टेफी भी वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई थी और इंटरव्यू के बाद वो और प्रिया साथ में ही घर वापस आते हैं। तब प्रिया देखती है कि उनके पड़ोस में कोई रहने आया था। बेकरी काफ़ी ग्रो होने लगी, इसलिए उन्होंने बेकरी के पास ही घर ले लिया था। लेकिन अभी मैनुअल की माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए मैनुअल वापस यहाँ शिफ्ट हो गया था। जिसके बाद हम मैनुअल को देखते हैं, जिसे यहाँ आकर कुछ ही टाइम हुआ था, लेकिन उसकी सबके साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब एक दिन प्रिया और एंथनी मैनुअल के घर जाते हैं और बातें करने लगते हैं। तब प्रिया देखती है कि मैनुअल की माँ ग्रेसी किसी से भी बात नहीं करती थी, तो वही मैनुअल अपनी माँ को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। अब दूसरे दिन जब कॉलोनी के सभी लोग अपने काम पर जाते हैं, तो मैनुअल अपने घर के आंगन में एक लकड़ी के ऊपर लाल कपड़ा बांधता है और यहाँ वहाँ से जाकर उसे देखने लगता है। दरअसल मैनुअल जैसा दिखता है वैसा नहीं था, वो ज़रूर वहाँ पर किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहा था। जिसके बाद मैनुअल स्टेफी का अकाउंट चेक करता है और उसके बारे में सब कुछ जान देता है। अब उसकी और स्टेफी की भी अच्छी दोस्ती हो जाती है और स्टेफी उसे कॉलोनी वालों के बारे में सब कुछ बताने लगती है। तो वही हम प्रिया को देखते हैं, जिसकी किचन की खिड़की से मैनुअल का घर काफ़ी अच्छे से दिखता है। प्रिया देखती है कि ग्रेसी बाहर घूम रही थी, इसलिए वो जाकर उसे आवाज़ देती है, लेकिन ग्रेसी बिना प्रिया से बात किए वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम मैनुअल को देखते हैं, जो हर तरफ नज़र रख रहा था। तभी उसे एक बहुत बड़ी छिपकली दिखाई देती है और वह उसे मार देता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। उसे ऐसा करते हुए प्रिया देख लेती है। अब रात को इमैनुअल सभी मर्दों को अपने घर पर बुलाता है और उन्हें मीट खिलाता है। यहाँ पर प्रिया काफ़ी डरी हुई थी कि कहीं मैनुअल ने उन सबको लिजर्ड का मीट तो ना खिला दिया हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैनुअल ने सच में लिजर्ड का ही मीट सबको खिला दिया था, लेकिन वह खुद भी कुछ नहीं खाता, यह बोल कर कि आज उसका उपवास है। जिसके बाद अगले दिन मैनुअल अपने अंकल और उनके बेटे से मिलने जाता है और उनसे कहता है कि उसने वहाँ पर सारी छानबीन कर ली है, उन्हें वहाँ पर कोई खतरा नहीं है, इसलिए वो लोग अपना काम शुरू कर सकते हैं। जिसके बाद हम एंथनी को देखते हैं, जिसे प्रमोशन मिल जाता है, लेकिन प्रमोशन के साथ उसकी ट्रांसफ़र भी हुई थी। अब वो यह बात आकर प्रिया को बताता है, जो सुनने के बाद पहले तो प्रिया घबरा जाती है। तभी प्रिया को पता चलता है कि उसका इंटरव्यू भी क्लियर हो चुका है और उसे नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। अब प्रिया डिसाइड करती है कि इसी खुशी में वह सबको पार्टी देगी, क्योंकि उनकी एनिवर्सरी भी आने वाली थी। एक साथ दोनों काम हो जाएंगे। एंथनी का ट्रांसफ़र हो गया तो वो लोग यहाँ से चले जाएंगे, इसलिए जाने से पहले उन सबको गेट टुगेदर भी हो जाएगा। अब इसके बारे में स्टेफी को पता चलता है और स्टेफी इसके बारे में मैनुअल को बताती है कि प्रिया और एंथनी की एनिवर्सरी है और प्रिया ने वहाँ पर सबको इनवाइट किया है। जो सुनकर मैनुअल कहता है कि वो भी उनकी पार्टी में ज़रूर आएगा। जिसके बाद प्रिया और एंथनी मैनुअल की बेकरी से ही केक लेते हैं और उन्हें इनवाइट भी करते हैं। जिसके बाद सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है और मैनुअल भी वहाँ पर आता है। जब प्रिया केक कट कर रही थी, तभी वह देखती है कि मैनुअल के घर में आग लगी थी, जो देखकर सभी लोग आग बुझाने के लिए भाग जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि मैनुअल की माँ ग्रेसी इस्त्री ऑन करके भूल गई थी, जिसकी वजह से आग लगी थी। वो लोग मैनुअल की माँ को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनका कहीं पर भी पता नहीं चलता, जिसकी वजह से सभी लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। अब मैनुअल जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करता है और उन्हें बताता है कि उसकी माँ को अल्जाइमर है, जिसकी वजह से वह चीज़ें भूल जाती हैं। अब ये सुनने के बाद सभी लोग काफ़ी टेंशन में आते हैं, क्योंकि सबको इतना ही पता था कि मैनुअल की माँ बीमार है, लेकिन उन्हें ये बीमारी है इसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था। अब कुछ टाइम तक मैनुअल काफ़ी परेशान रहता है, लेकिन उसकी माँ उसे स्टेशन पर मिल जाती है और अपनी माँ को देखकर मैनुअल काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो उन्हें वापस लेकर आता है। तो वही प्रिया यही सोच रही थी कि उसकी माँ को अल्जाइमर कैसे हो सकता है, क्योंकि वह तो कभी कुछ नहीं भूलती। प्रिया देखती थी कि उसकी माँ जब घर आ जाती थी
तो याद से चप्पल निकाला करती थी। प्रिया का कहना था कि अगर वह सच में बीमार होती तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों को वह ध्यान नहीं रखती। तो वही मैनुअल और उसके अंकल यह बात कर रहे थे कि इस बार उनका प्लान फेल हो गया, लेकिन वह फिर से प्लानिंग करेंगे। अब दूसरे दिन मैनुअल स्टेफी से कहता है कि वह इस ट्यूसडे को थोड़ा सा बिजी है, लेकिन अगर स्टेफी को प्रॉब्लम ना हो तो वह कुछ टाइम तक उसकी माँ का ध्यान रखे। जो सुनने पर स्टेफी भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद मैनुअल स्टेफी को कुछ टैबलेट्स देता है और कहता है कि इसे माँ के जूस में मिलाएं और उन्हें पिला दें, जिससे वो सो जाएंगी। तो वही प्रिया देखती है कि बारिश आने वाली थी, इसलिए वो जल्दी से छत पर जाकर वो कपड़े निकालने लगती है कि तभी वो देखती है कि मैनुअल के छत पर कपड़ा नहीं था, यानी कि ग्रेसी ने सारे कपड़े निकाल लिए थे। यह देखकर प्रिया को और डाउट होने लगता था। तो वही हम मैनुअल को देखते हैं जो उन टैबलेट्स का पाउडर बनाता है और उसे जूस में मिक्स कर देता है। जिसके बाद वो जूस ग्रेसी को देता है और उसे कहता है कि आज वो थोड़ी देर बाद उसकी माँ को यह जूस पिला देना और उनसे किसी को भी बात ना करने दें, क्योंकि जब भी कोई उनसे बात करने की कोशिश करता है तो वह पैनिक हो जाती हैं। यह बोलकर मैनुअल वहाँ से चला जाता है। तो स्टेफी ग्रेसी का ध्यान रख रही थी। कुछ टाइम बाद जब वो ग्रेसी को जूस देने लगती है तो ग्रेसी जूस नहीं पी रही थी। जिसके बाद स्टेफी मैनुअल को कॉल करती है। तो मैनुअल स्टेफी से कहता है कि वह ग्रेसी के सामने बैठकर जूस पिए। उसे देखकर ग्रेसी भी जूस पीने लगेगी। जिसके बाद स्टेफी वैसे ही करती है और स्टेफी को जूस पीता हुआ देखकर ग्रेसी भी जूस पीने लगती है। तो वही मैनुअल घर में नहीं था, इसलिए प्रिया भी उसके घर में आ जाती है और ग्रेसी से बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेसी काफ़ी डरी हुई थी और वह प्रिया से कुछ भी बात नहीं करती। इसके बाद मैनुअल एंथनी को कॉल करता है और उससे एक नर्स का नंबर मांगता है। अब वो नंबर घर पर था, इसलिए एंथनी प्रिया को कॉल करता है और घर जाकर उसे जल्दी से नंबर देने के लिए कहता है। अब प्रिया अपने घर चली जाती है। जिसके बाद हम स्टेफी को देखते हैं जो जूस पीने के बाद बेहोश हो गई थी। जिसके बाद ग्रेसी को एक कार में ही कहीं लेकर जाता है। कुछ टाइम बाद पुलिस वाले देखते हैं कि रेलवे की पटरी के पास एक लाश मिली थी। वो लाश किसी लेडी की थी, लेकिन वह ग्रेसी नहीं थी। अब मैनुअल काफ़ी डरा हुआ था और वह जाकर पुलिस में कंप्लेन कर देता है और उन्हें बताता है कि फिर से उसकी माँ गायब हुई है। अब यह बात मैनुअल की बहन डायना को भी पता चलती है, जो कि न्यूजीलैंड में रहा करती थी। और जब डायना को अपनी माँ के बारे में पता चलता है तो वह भी इंडिया चली आती है। तो वही पुलिस वाले भी काफ़ी परेशान थे, क्योंकि ग्रेसी का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उन्होंने सारे सीसीटीवी भी चेक किए थे, लेकिन ग्रेसी कहीं पर भी नहीं थी। जिसके बाद हम प्रिया को देखते हैं जो उस नर्स को कॉल करती है जिसका मैनुअल ने नंबर मांगा था, और वो नर्स बताती है कि उसे किसी भी मैनुअल का कॉल नहीं आया। जो सुनने के बाद प्रिया को मैनुअल पर और डाउट होने लगता है। वह समझ जाती है कि मैनुअल ने उस दिन एंथनी को कॉल इसलिए किया था ताकि प्रिया उसके घर से जा सके। जिसके बाद हम प्रिया को देखते हैं जो डायना के साथ दोस्ती करने की कोशिश करती है और उसका नंबर भी लेती है ताकि वह उसके टच में रह सके। जिसके बाद डायना मैनुअल को बताती है कि उसके न्यूजीलैंड में कुछ इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए उसे वापस वहाँ पर जाना होगा। अब मैनुअल भी उसे नहीं रोकता और उसे एयरपोर्ट छोड़ने चला जाता है। तो वह प्रिया सोच रही थी कि डायना इतनी जल्दी वापस कैसे चली गई, जबकि अब तक ग्रेसी का कुछ भी पता नहीं चला था। जिसके बाद हम जॉन और अंकल को देखते हैं जो काफ़ी भारी भरकम सामान मैनुअल के घर में रखते हैं। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ केमिकल या हथियार होंगे। तो वही रात को प्रिया जब अपने किचन में जाकर पानी पी रही थी तभी वह देखती है कि मैनुअल के घर की लाइट ऑन थी और उसे वहाँ पर ग्रेसी दिखाई देती है। लेकिन इससे पहले कि प्रिया बाहर जाकर देख पाती, वहाँ पर कोई भी नहीं था। प्रिया एंथनी को बताती है कि उसने ग्रेसी को घर में देखा, पर एंथनी कहता है कि उसे भ्रम हुआ होगा। पर प्रिया को पूरा यकीन था कि वह ग्रेसी ही थी, इसलिए वो चुपकर मैनुअल के घर में चली जाती है और देखती है कि वहाँ पर जॉन कुछ काम कर रहा था और जॉन वहाँ पर प्रिया को देख लेता है। वह इस बारे में मैनुअल को बताता है और मैनुअल यह देखकर काफ़ी नाराज़ था कि प्रिया इस तरह से उसके घर में आई थी। वो इस बारे में एंथनी को बताता है और एंथनी भी प्रिया को डांटता है कि उसे इस तरह से किसी के घर में नहीं जाना चाहिए। जिसके बाद मैनुअल वॉशरूम के पाइप्स को देखता है तो वहाँ पर लाल कलर के धब्बे लगे थे। जॉन वॉशरूम में कुछ कर रहा था और उसी वजह से वो लाल लिक्विड निकाल रहा था। प्रिया समझ गई थी कि मैनुअल के घर में ज़रूर कोई गड़बड़ है, इसलिए वो डायना को मैसेज करती है कि उसने कल ग्रेसी को उनके घर में देखा था। लेकिन डायना का यही रिप्लाई आता है कि शायद प्रिया को भ्रम हुआ होगा। डायना उससे कहती है कि उसका काम खत्म होते ही वह वापस इंडिया आ जाएगी। जिसके बाद हम मैनुअल को देखते हैं जो जॉन से कहता है कि शायद प्रिया को शक हो गया है, इसलिए वह घर में आने वाली है
और यह सुनते ही वो लोग पूरे घर को साफ कर देते हैं। तो वहीं प्रिया 2 लेडीज़ को मैनुअल के घर के बाहर भेजती है और उनसे कहती है कि वो मैनुअल के ऊपर नज़र रखें। अब उनमें से एक लेडी मैनुअल के साथ बातें करने लगती है, तो वहीं दूसरी लेडी बैकयार्ड में चली जाती है। तो वो देखती है कि उस पाइप के पास अभी अभी कलर कर दिया था, यानी कि मैनुअल ने वो लाल दाग छुपाने के लिए वहाँ पर कलर किया था। लेकिन तभी मैनुअल को ग्रेसी का पता चल जाता है और वह ग्रेसी को वापस लेकर घर आता है, जो देखकर प्रिया भी काफ़ी शॉक थी। जिसके बाद मैनुअल ग्रेसी को घर में जाकर सुला देता है। कुछ टाइम बाद प्रिया उससे मिलने आती है और उनसे पूछने लगती है कि वो इतने दिनों तक कहाँ पर थी। लेकिन ग्रेसी काफ़ी डरी हुई थी और वह कुछ भी जवाब नहीं दे पा रही थी, जिसकी वजह से प्रिया को अभी भी मैनुअल पर डाउट था। अब प्रिया डायना को मैसेज करती है कि उसे उसके साथ बातें करनी है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डायना का मोबाइल मैनुअल के पास ही था। डायना के मोबाइल से मैनुअल उसके साथ बात किया करता था। अब अगले दिन मैनुअल और उसके घर वाले अपना सामान पैक करते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि वो लोग वापस अपने बेकरी के पास वाले घर में शिफ्ट हो रहे थे। तो वही हम प्रिया को देखते हैं जो आज इंटरव्यू देने जा रही थी, लेकिन तब भी उसे बार बार ग्रेसी के ही ख्याल आ रहे थे कि आखिर ग्रेसी इतने दिनों तक कहाँ गायब थी। जिसके बाद प्रिया फिर से डायना को कॉल करती है, लेकिन मैनुअल वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। प्रिया को मलयालम में बताया जा रहा था कि यह वक्त अभी कॉल उठा नहीं सकता, जो सुनने के बाद प्रिया को डाउट आता है कि अगर डायना न्यूजीलैंड में है तो वहाँ पर यह मलयालम लैंग्वेज कैसे यूज़ हो सकती है। इसलिए प्रिया डायना को सोशल मीडिया चेक करने लगती है और तब उसे पता चलता है कि डायना अदिति नाम की लड़की के साथ रिलेशन में। जिसके बाद प्रिया अदिति को मैसेज करती है कि उसे डायना से बात करनी है। अदिति को देखते ही जो इंडिया आई थी और मैनुअल उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आया था। जिसके बाद मैनुअल और अदिति कार से जाने लगते हैं और अदिति मैनुअल से बार बार डायना के बारे में पूछ रही थी, जिसका मैनुअल कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। वह एक जगह पर अपनी कार रोकता है और बाहर जाकर कॉल पर बातें करने लगता है, जहां मैनुअल ग्रेसी को बताता है कि अदिति डायना के बारे में पूछ रही है, जिस पर ग्रेसी उसे कहती है कि उसे भी डायना के पास भेज दो। जिसके बाद हम अदिति को देखते हैं जो प्रिया का मैसेज देखती है और उसे बता देती है कि डायना उसके साथ नहीं है, बल्कि वो मैनुअल के साथ है और डायना से मिलने जा रही है। अब ये सुनते ही प्रिया समझ जाती है कि अदिति की जान खतरे में है, इसलिए वो अदिति को मैसेज करती है कि वो मैनुअल से बच कर रहे। अब इससे पहले कि अदिति कुछ कर पाती, मैनुअल वहाँ पर आता है और अदिति को बेहोश कर देता है। प्रिया को देखते हैं जिसका इंटरव्यू था, लेकिन वो इंटरव्यू छोड़कर अदिति को ढूंढते हुए मैनुअल के बेकरी पर आती है, लेकिन वहाँ पर वो दोनों नहीं थे। अब प्रिया यही सोच रही थी कि मैनुअल आखिर अदिति को लेकर कहाँ गया होगा। तब उसे याद आता है कि एक बार मैनुअल ने कहा था कि वो लोग अपनी नई बेकरी स्टार्ट करने वाले हैं। अब यह याद आते ही प्रिया तुरंत वहां पर चली जाती है। अब वहां आने पर प्रिया देखती है कि जॉन और मैनुअल अदिति के साथ कुछ कर रहे थे। तभी जॉन प्रिया को देख लेता है और वह उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन प्रिया अपनी कार में बैठ जाती है और इससे पहले कि जॉन उसके ऊपर हमला करता है, वह उसे अपनी कार से ठोक देती है। जिसके बाद वह अंदर आती है और जॉन को भी बेहोश कर देती है। अब वो हर जगह अदिति को ढूंढ रही थी, तो उसे अदिति एक बॉक्स में मिलती है, जिसके बाद प्रिया मैनुअल को काफ़ी ज़ोर से मारती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। जिसके बाद अगले दिन पुलिस वाले आकर मैनुअल, उसकी माँ जॉन और उसके अंकल को अरेस्ट कर लेते हैं। असल में कुछ टाइम पहले ग्रेसी को पता चला था कि डायना को एक लड़की पसंद है और वो दोनों साथ में रहते हैं, जो सुनने के बाद ग्रेसी काफ़ी गुस्सा हुई थी। उनका कहना था कि अगर यह बात बाहर वालों को पता चली तो उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। इसलिए ग्रेसी ने प्लान बनाया था कि वो लोग डायना को ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो जानते थे कि डायना इंडिया वापस नहीं आएगी। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो ऐसा दिखाएंगे कि ग्रेसी की तबीयत काफ़ी ख़राब है और इसीलिए वह यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि अगर नई जगह होती तो लोग उन पर डाउट भी नहीं करते। जिसके बाद ग्रेसी ने डायना को मैसेज किया था कि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, वह मर सकती है और मरने से पहले वो डायना को देखना चाहती है। जो सुनने के बाद डायना इंडिया आ गई, लेकिन इंडिया आने पर उसे पता चला कि ग्रेसी गायब है। जिसके बाद डायना ने डिसाइड किया कि वह वापस न्यूजीलैंड चली जाएगी और तब मैनुअल उसे एयरपोर्ट छोड़ने के बहाने अपनी दूसरी बेकरी पर ले गया होगा, जहाँ पर ग्रेसी भी थी। उन लोगों ने वहाँ पर डायना को मार दिया, जिसके बाद उसकी बॉडी को लेकर अपने घर पर आ गए थे और वहाँ पर उसकी बॉडी को केमिकल में डाला, जिससे वह पूरी तरह से गलने लगी। उन्होंने डायना को तो मार दिया था, लेकिन डायना को ढूंढते हुए अदिति इंडिया आ गई थी
इसीलिए ग्रेसी ने मैनुअल से कहा कि वो अदिति को भी मार दे, लेकिन इससे पहले कि वो अदिति को मारता, प्रिया वहाँ पर पहुँच गई और अदिति की जान बचा ली। अब पुलिस वाले उन सबको पकड़ कर ले जाते हैं, तो वहीं प्रिया काफ़ी खुश थी कि वह अदिति की जान बचा पाई थी। और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है। तो यह थी सूक्ष्मदर्शिनी मूवी की कहानी। मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।